हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग ठीक ही रहेंगे। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं पोस्टमैन के रिलेटेड एक एरर। ओके, जो हम सॉल्व तो नहीं करने वाले, लेकिन वो एरर क्यों आ सकता है वो मैं बोल सकती हूँ। सॉल्व क्यों नहीं करने वाले, क्योंकि मुझे वो एरर आया ही नहीं है। दैट इज़ 400 बैड रिक्वेस्ट एरर। ओके, 400 बैड रिक्वेस्ट मैं जो कुछ एपीआईज बनाया है अभी तक, वहाँ पे मुझे तो वो एरर आया नहीं है, लेकिन मुझे कमेंट आया था कि 400 बैड रिक्वेस्ट एरर उनको आया है करके। ओके, तो मैंने क्रिएट करने के लिए भी देखा कि कुछ तो मिसिंग करके आता है कि नहीं, तो फिर मुझे नहीं आया। फिर भी समझो आपको एरर आया 400 बैड रिक्वेस्ट एरर, तो उसको कैसे सॉल्व करने का वो आज हम देखेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली मैंने थोड़े नोट्स निकाले, उस नोट्स में हम जाएंगे और वहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि 400 बैड रिक्वेस्ट एरर समझो आपको आया है समझो, बाय मिस्टेक आ भी सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। पोस्टमैन में आया तो समझो उसको सॉल्व कैसे करने का, तो मैं थोड़े टिप्स आपको बोलूँगी अभी, तो उससे आप देखो सॉल्व करके देखिए सॉल्व होता है क्या। ओके, आई होप वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मुझे आया नहीं इसलिए मैं अभी आपको दिखा नहीं सकती करके। आता तो मैं तो डेफिनेटली दिखा देती, लेकिन अभी तक तो नहीं आया है समझो। इसके बाद समझो कुछ भी आया वैसा एरर मिस्टेक्स और सॉरी एरर वगैरह, तो मैं डेफिनेटली उसका वीडियो डालूंगी। लेकिन ये अर्जेंट था करके मुझे मतलब कमेंट आया था, सो आई थॉट कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं कि क्यों आ सकता है। ओके, सो लेट्स सी द पॉइंट्स नाउ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने नोटपैड में पॉइंट्स डाले, तो यहाँ पे देख सकते कि समझो आपको 400 बैड रिक्वेस्ट आ रहा है पोस्टमैन में, तो देयर माइट बी फ्यू रीजंस यहाँ पे जो मैंने बिलो दिए हो सकते हैं। ओके, आई विल नॉट से डेफिनेटली, लेकिन हो सकते, उसकी वजह से आ सकते, तो आप ये चेक कर सकते हो। ओके, पहले तो आप एक इनवैलिड सिंटैक्स देखो, सिंटैक्स करेक्ट है कि नहीं। द रिक्वेस्ट माइट हैव सिंटैक्स एरर सच एज मिसिंग और इनकरेक्ट पैरामीटर हेडर और बॉडी कंटेंट। तो आप देखो हेडर, आपका जो हेडर है उसमें आपकी जो बॉडी है, मतलब पोस्टमैन में बोल रहे बॉडी है, उसमें देखिए कि कुछ मिसिंग है क्या, समथिंग इज मिसिंग, लाइक इनवैलिड सिंटैक्स है क्या, वो सब कुछ देखो। पैरामीटर करेक्ट है कि नहीं वो चेक करो। तो यहाँ पे एक चेक कर सकते, इसकी वजह से भी आ सकता है इनवैलिड सिंटैक्स की वजह से। ओके, देन मिसिंग और इनकरेक्ट पैरामीटर, समझो आपको कुछ भी मिस किया आपने और एक कौन सा भी इनकरेक्ट पैरामीटर आपने लिया, तभी भी आ सकता है। द सर्वर में एक्सेप्ट सर्टेन पैरामीटर इन रिक्वेस्ट एंड इफ दे आर मिसिंग और हैव इनकरेक्ट वैल्यूज इन इट कैन रिजल्ट या 400 रिक्वेस्ट। जो हमारा लोकल सर्वर है ना, वहाँ पे समझो कुछ भी मिसिंग रहा, इनकरेक्ट वैल्यूज रहेंगे और समथिंग मिसिंग रहा, तभी भी हमको 400 बैड रिक्वेस्ट आ सकता है, एरर आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, इनवैलिड कंटेंट टाइप। हम जो कंटेंट टाइप देते हैं ना, जो यहाँ पे हमारा रहता है हेडर्स में, तो वो भी आप देखो, यहाँ पे चेक करो कि आपका कंटेंट टाइप वगैरह क्या है, यहाँ पे देखो। ओके, इसकी वजह से भी वो एरर आ सकता है, राइट। तो कंटेंट टाइप भी एक बार चेक करो। अनसपोर्टेड और इनकरेक्ट कंटेंट टाइप सब जो रहेगा आपका जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट बॉडी का, तभी भी उसका एरर आ सकता है। द सर्वर में नॉट बी एबल टू प्रोसेस द पेलोड, उसकी वजह से सर्वर प्रोसेस नहीं कर सकता, तभी भी हमको 400 बैड रिक्वेस्ट एरर आ सकता है। देन वैलिडेशन एरर, समझो वैलिडेशन करते वक्त कुछ एरर रहा, तभी भी हमको वो एरर आ सकता है। The server may perform input validation and reject the request if provided data does not meet the required criteria। ओके, तो वैलिडेशन में कुछ भी गड़बड़ रहा कोड में, तो भी एरर आ सकते हैं, तो आप प्लीज वो भी आप चेक करो। नेक्स्ट है लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट, दैट इज ऑथेंटिकेशन इशू। समझो आपका ऑथेंटिकेशन इशू रहेगा, इफ ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड एंड द प्रोवाइडेड क्रेडेंशियल्स आर इनवैलिड और मिसिंग, द सर्वर में रिटर्न से 400 रिक्वेस्ट। समझो हमको इस एपीआई को ऑथेंटिकेशन है। ओके, जो हम कहाँ पे देते हैं, ऑथराइजेशन में, यहाँ पे हम सॉरी ऑथेंटिकेशन डिटेल्स देते हैं, राइट। तो समझो यहाँ पे भी कुछ भी मिसिंग रहा ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देती हूँ बीरर टोकन। ओके, तो यहाँ पे मेरा एक टोकन है, ओके, एक रहेगा, और यहाँ पे ऑथ एक है, ऑथ 2.0 है, ऑथ 1 है, तो ऑथ 2.0 हम देखेंगे, तो यहाँ पे हमको टोकन डालना पड़ता है। तो यहाँ पे समझो कुछ भी मिसिंग रहा, कुछ भी प्रॉब्लम रहा, तभी भी वो एरर आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक ऑथ है, जो यहाँ पे हमको यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ता है। समझो इस यहाँ पे भी कुछ भी गड़बड़ रहे यूजर नेम पासवर्ड में, तभी भी हमको एरर आ सकता है। ओके, तो आप प्लीज चेक करो इसमें से
कौन सा एरर, मतलब कुछ तो मिसिंग है क्या, इनवैलिड सिंटैक्स है क्या, देखिए मिसिंग पैरामीटर है क्या, इनकरेक्ट पैरामीटर है क्या, कंटेंट टाइप आप चेक करो, वैलिडेशन एरर चेक करो, ऑथेंटिकेशन इशू कुछ है क्या, देखो आप पासवर्ड वगैरह करेक्ट है कि नहीं चेक करो। तो समझो यहाँ पे कुछ भी ऐसा दिखा आपको तो आप प्लीज़ उसको करेक्ट करो। तो फिर ये करेक्टली आपका जो API है ना, जो 400 बैड रिक्वेस्ट एरर दिखा रहा था वो अभी एरर नहीं दिखा सकता, समझो सॉल्व किया तो आपने। ओके, तो प्लीज़ आप ये पॉइंट्स नोट डाउन करो और इसके रिलेटेड आप ये देख के आप API आपका टेस्ट करो। ओके, एंड सॉरी फॉर दैट कि मैंने उसका प्रैक्टिकल आपको दिखाया नहीं मतलब मैं मुझे एक्चुअली मैं फ्रैंकली बोलती हूँ कि मुझे वो एरर आया ही नहीं है, 400 बैड रिक्वेस्ट एरर, तो मैं ऐसे ही नहीं बोल सकती आपको, राइट। तो मैंने स्टडी करके थोड़े पॉइंट्स निकाले थे जो मैंने सोचा कि आपको बोल दूँ, तो मैंने बोले। ओके, सो समझो एरर फ्यूचर में कुछ कभी भी एरर आए ना, मैं डेफिनेटली उसका वीडियो आपको आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, तो गाइज वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो गाइज, एंड थैंक यू गाइज, यू आर सपोर्टिंग लॉट, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।